हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के मसरूर कस्बे में स्थित ये रॉक कट टेम्पल है। इतिहासकारों का मानना है कि किसी समय में यहाँ 15 मंदिरों का समूह हुआ करता था, जो कि एक ही बलुआ चट्टान को तराशकर बनाए गए थे। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ मंदिर विलुप्त हो चुके हैं। अभी तक इस मंदिर के निर्माण के समय की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन कहा जाता है कि इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर को अंगकोर वाट ऑफ इंडिया, अजंता एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमालयन पिरामिड, ठाकुर द्वारा और वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला मुंबई के एलिफेंटा केव्स, कंबोडिया के अंगकोर वाट और तमिलनाडु के महाबलीपुरम से मिलती है। ये मंदिर वर्गाकार आकृति में बना हुआ है तथा इस मंदिर का निर्माण नगारा वास्तुकला के अंतर्गत हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां स्थापित हैं। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव, इंद्राणी, महेश्वरी, वैष्णवी, चामुंडा और महालक्ष्मी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इस मंदिर की दीवारों पर पौराणिक तथा वैदिक काल के बहुत से देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा किया गया था तथा मंदिर के सामने का ताल उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए किया था। सन 1913 में ब्रिटिश राज के अंतर्गत आने वाले पुरातत्व विभाग में कार्यरत हेनरी शटलवर्थ ने पहली बार इस मंदिर का परिचय दुनिया के सामने रखा था। इस मंदिर के साथ ही बना ये एक सरकारी स्कूल है। नमस्कार जी, मेरा नाम सतेंद्र डडवाल है जी। मैं इसी स्थानीय गांव का रहने वाला हूं। गांव का नाम है लोड सुनेत, कागजों में इसका नाम सिद्धरेड़ पंचायत है। हमारे ये गांव का ये जो मेला है ये बहुत ही प्राचीन है। हमारे बुज़ुर्गों द्वारा, हमारे दादाजी और हमारे उनके जो समय के समकालीन जो बुज़ुर्ग हैं, सूबेदार लक्ष्मण सिंह हैं, श्री गुरदीप सिंह जी है और उनके साथी रहे जैलदार श्री नंदलाल जी थे, श्री मोतीराम थे और अन्य जो बुज़ुर्ग थे, उनके सहयोग से ये मेला जो है वर्ष 1938 में गांव के सभी बुज़ुर्गों ने अपने रंग मिलकर लखदाता के नाम से ये कुश्तियों का आयोजन करने का एक निर्णय लिया था। और इसके पीछे इतिहास ये है कि हमारे जो इस कमेटी के जो मुख्य संरक्षक हैं कैप्टन कुलदीप सिंह डडवाल, जो कि सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन हैं, इनका जन्म हुआ था 1938 में। इनके जन्म दिवस की खुशी में इनके पिता और गांव के जो कुछ बुजुर्ग हैं, उन्होंने यहाँ पर लखदाता के नाम से कुछ कुश्तियाँ कराने का संकल्प लिया था, जो कि पिछले लगभग 70 साल से लगातार यहाँ पर ये आयोजन है। प्रतिवर्ष आज के दिन यानी 2 दिवसीय मेला 14 और 15 मई को यहाँ पर प्रतिवर्ष फेरा नाम के स्थान पर होता है। इस जगह का नाम मेला फेरा इसलिए रखा गया है ताकि क्योंकि यहाँ पर ब्यास रिवर है, ब्यास नदी का पानी जो है यहाँ पर सीधा टकरा के घूमता है एक फेरे के रूप में, इसलिए इसको फेरा मेला का नाम दिया गया है। हमारी पीढ़ी के जो नए युवा नेता भी हैं, खुद बड़े पहलवान भी रहे हैं, वो इस मेले में सभी बच्चे, बूढ़े, नौजवान, स्त्रियां, पुरुष इसमें सहयोग देते हैं। मेले के पहले दिन, छोटे मेले के दिन 14 मई के दिन गांव की स्त्रियां एक घर में इकट्ठी होती हैं, जो कि सूबेदार लक्ष्मण जी का पैतृक गांव है। उनके जो छोटे बेटे हैं श्री जगदीप डडवाल जी, जो कि इस गांव के प्रधान रहे हैं, लगातार कई वर्षों तक उन्होंने इस मेले के मुख्य संरक्षक के रूप में कार्य किया है। लेकिन पहले इनके बड़े भाई ये कैप्टन कुलदीप सिंह ये फौज में थे, तो उनकी एब्सेंस में ये मेला होता रहा। अब कैप्टन कुलदीप सिंह, जो कि स्वयं जिनके नाम पर ये मेला चला हुआ है,
15 मई के दिन बड़ा मेला होता है। यहाँ पर देश और प्रदेश के ही नहीं, प्रदेश से बाहर के इलाकों से जैसे राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, पठानकोट व स्थानीय कांगड़ा जिला, बिलासपुर मंडी, ऊना, हमीरपुर से पहलवान दूर दराज के इलाकों से आते हैं और 2 दिन अपनी वीरता के जौहर दिखाते हैं। बेहतर रहने वाले, बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुछ जो पहलवान हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है माली के रूप में। जीतने वाले को 11,000 रुपये और हारने वाले को लगभग 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस मेले में कई हमारे परिवार जो हैं वो 3-3 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे भाई हैं श्री जितेंद्र जी, ये इंस्पेक्टर हैं, सेवानिवृत्त हैं एसएसबी से। लगातार कई वर्षों से ये इस छिंज मेले में, मेला फेरा में अपनी सेवाएं देते हैं। ये खुद बड़े अच्छे रेसलर रहे हैं, खुद अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं, बैडमिंटन के, वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। आजकल इस मेले में ये निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं और कुश्तियों का आयोजन करते हैं और इसके सफल आयोजन में हमारा पूरा हाथ बढ़ाते हैं। मैं इनका पूरी कमेटी की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। इस वक्त भी ये मेला जो है वो पूरे यौवन पर है। इनको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ ताकि लोगों को पता लग सके और आने वाली पीढ़ी जो है वो इनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके साथ ही हमारे दूसरे जगदीश सद्या, इनके साथ दूसरे हमारे जो साथी हैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं मैदान में कुश्ती चली हुई है। पम्मा पहलवान लड़ रहा है डेरा बाबा नानक से और इस कुश्ती को संचालित कर रहे हैं हमारे भाई दलवीर सिंह डडवाल, जो कि सेना में नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं, फुटबॉल के, रेसलिंग के। थोड़ी देर में मैं आपको इनसे भी मिलवाऊंगा। लेकिन जो हमारी कमेटी, जो मेला कमेटी लोर सुनीत की इस दंगल मेला फेरा की है, उसके जो प्रधान हैं वो हमारे पास हैं श्री जगदीश सिंह डडवाल। ये एसएसबी से सेवानिवृत्त हैं इंस्पेक्टर के रूप में, लेकिन पिछले 4 साल से ये लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और दिन रात एक करके मेहनत करते लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। लोग अपनी श्रद्धा से, कोई 100 रुपया देता है, कोई 500 देता है, कोई 11,000 देता है, कोई 10,000 देता है, लेकिन हर एक का भावनात्मक लगाव है इस मेले के साथ। सभी माताएं, बहनें, बच्चे और युवा पीढ़ी इसके साथ जुड़ी है। ये जगदीश जी हैं, हम इनके भी आभारी हैं जो कि पिछले 4-5 साल से अपनी सेवाएं देकर इस मेले के सफल आयोजन करवाने में हमारी सहायता कर रहे हैं। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा और भी कई नाम हैं जो कि मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संभव नहीं है एक एक से मिलाना। मेरे साथ मेरे दूसरे साथी श्री प्रवेश डडवाल जी आ रहे हैं। ये राजेश के बड़े भाई हैं। इनके बेटे, इनके परिवार के दूसरे सदस्य मेले में कुश्तियों को छोड़ने में, किस पहलवान को किसके साथ छोड़ना है, इस मेले की सज्जा सजावट कैसे करनी है, क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि आज देखने के लिए तो कई लोग आते हैं, लेकिन इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत से लोगों का योगदान रहता है, जिसमें प्रवेश डडवाल जी का नाम जो है ना सबसे ऊपर है। हम इनके आभारी हैं। धन्यवाद।
यहाँ मेलों में दूर दूर से व्यापारी आकर अपना सामान बेचते हैं, जिसमें मुख्यतः कॉस्मेटिक्स और बच्चों के खिलौने होते हैं। यहाँ जलेबी और अलग अलग तरह के गर्मा गर्म पकौड़े मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं।